सबरी को राम मिले, सबरी को राम मिले, मीरा को घनश्याम मिले। सबरी को राम मिले, मीरा को घनश्याम मिले, और कलयुग में सन्यासी बाबा को हनुमान मिले। सबरी को राम मिले, मीरा को घनश्याम मिले, और कलयुग में हमारे गुरुदेव सन्यासी बाबा को हनुमान मिले। लेकिन हनुमान राम श्याम इसीलिए मिले क्योंकि इनका लक्ष्य केंद्रित था। इन्होंने कभी भी जीवन में बहके नहीं, राम को पकड़ना चाहा, पाना चाहा तो पाकर के ही रहे। मन मतंग माने नहीं, जब लग ढकाना खाए। ये मन मानता नहीं, ये मन बड़ा विचित्र है। इसलिए हम निवेदन करेंगे, पागलो एक बात आज की कथा की गांठ बांध लो। दृढ़ शक्ति से ही भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। अच्छा, राम जी का कोई संकल्प नहीं होता तो क्या तुम भगवान कहते हो ना? राम जी संकल्प बांधते हो, संकल्प पर चलते थे। राम जी का संकल्प क्या था? निश्चरहीन करो मई, भुज उठाए प्रण की। हम पूरी पृथ्वी से राक्षसों का विनाश कर देंगे। उसी प्रकार आप लोग भी जीवन में एक दृढ़ संकल्प बना लीजिए कि हमें मानव बनना है तो बनना है। आप लोग भी दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि हमें प्रभु को पाना है, तो जब तक प्रभु मिल ना जाए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कौन कौन जानता है? भारत के एक गुरु हुए जिनका नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस। इनके साथ साक्षात भगवती भोजन करती थी, लेकिन ऐसे नहीं कि मोबाइल देखत देखत कर, ना ना, पिज्जा खात खात नहीं। साक्षात भगवती भोजन तब करती थी, इनकी जो उच्च सीमा थी भक्ति की, दृढ़ता की। दृढ़ता का मतलब डटे रहना, कभी लक्ष्य से ये भागे नहीं। उसी प्रकार भूत भावन महादेव की दृढ़ता है क्या? कन्हैया के सानिध्य को पाना। राम जी के देखो, रामस्य हृदयम शिवः, शिवस्य हृदयम रामः। राम जी का जो हृदय है उसमें भूत भावन भोले बाबा विराजमान रहते हैं, और शिव जी का जो हृदय है उसमें राम जी विराजमान रहते, और दोनों एक दूसरे की पूजा करते। राम जी से पूछो कि कौन बड़ा, तो राम जी बोले शंकर जी, और शंकर जी से पूछो कौन बड़ा, तो बोले राम जी। अब आप देखना कितनी विचित्र महिमा है। यही तो संसार में, इसी को तो कहते हैं सामंजस्य। जिसके जीवन में सामंजस्य होता है वो पास होता है। राम जी लंका जा रहे तो किसकी स्थापना कर रहे हैं? रामेश्वरम में किसकी स्थापना कर रहे हैं? शिव जी की, शंकर जी की। हाँ जी या ना जी? यस नो? यस। लिंग थापो विधिवत कर पूजा, और शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। राम जी भोले बाबा की स्थापना कर रहे हो, क्या कर रहे? कह रहे हैं हमें राम जी के, शंकर जी के समान कोई दूसरा प्रिय नहीं है। लो, क्या बात है, अद्भुत बात है ये तो। लेकिन शंकर जी भी पूजा कर रहे हैं, किसकी? राम जी की। कहां? कथा भी सुन रहे किसकी? तो राम जी की। एक बार त्रेता युग, एक बार त्रेता युग, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, संगे सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि
अखिलेश्वर जाने। एक बार त्रेता युग में भूत भावन महादेव कुंभज ऋषि के पास गए, अगस्त मुनि के पास, राम कथा सुनने के लिए। तो राम जी को प्रिय भोले बाबा हैं, भोले बाबा को प्रिय राम जी हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो राम ही श्याम बनकर आए। राम जी कौन है? श्याम जी। राम में और श्याम में ज्यादा अंतर नहीं, दोनों एक ही रूप है। जब तुलसीदास जी वृंदावन आए तो वृंदावन में सूरदास बाबा ने जरा हंसी कर दी, बोले भैया तुलसी जी, हाँ, बोले देखो भाई तुम्हारे भगवान के तो धनुष्मान होता है, हमारे तो मुरली वाले हैं, मुरली वाले। अब बोले अपने अपने इष्ट को सबई नवे माथ, और जो दूसरे इष्ट को नवे सो न जाने क्या क्या। तुलसीदास जी को बड़ा बुरा लगा कि बताओ ये हमारी हंसी कर रहे। तो बांके बिहारी के मंदिर में श्री तुलसीदास जी पहुंचे। बांके बिहारी के मंदिर में श्री वृंदावन बिहारी लाल जी से बोले तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो हाथ। आप मुरली लिए और हमारी हंसी हो रही है। अब ये मस्तक तभी प्रणाम करेगा जब तुम्हारे हाथ में धनुष बाण होगा, तभी मानेंगे कि तुम ही राम हो। और धन्य है गोविंद की लीला, कित मुरली कित चंद्र का, कित गोपियन के संग। कहाँ हमारे ठाकुर जी, कहाँ मुरली, कहाँ चंद्र का, कहाँ गोपियों के संग। और अपने भक्त के कार्य, अपने भक्त के हित के लिए मुरली छोड़ करके धनुष बाण लेकर ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो राम जी ही श्याम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, राम राम राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। राम जी को शिव जी प्रिय हैं और शिव जी को राम जी प्रिय हैं। आहा हा। तो आज हम आपको कथा क्या सुनाने वाले थे? मुरली की। तो श्याम अवतार में ठाकुर जी वृंदावन तो आ गए, लेकिन वृंदावन में भोले बाबा कहाँ आए? बोले जब अवतार हुआ तब। नहीं नहीं नहीं, जब तक वृंदावन में ठाकुर जी रहे तब तक भोले बाबा वहीं रहे। बंसी विभूषित करां नवनीर दाभा, पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने। वृंदावन में बांके बिहारी भगवान हाथ में मुरली लिए, कोई बंसी कहता, कोई मुरली कहता, कोई बांसुरी कहता, जिसे फ्लूट भी कहते हैं। और बांसुरी की ऐसी करुण क्रंदन की तान हमारे ठाकुर विजयनंदन ब्रज के चितचोर कन्हैया माखन चोर बजाते हैं। उस बांसुरी की मधुर तान के स्वर को सुनकर के पशु पक्षी की गति रुक जाती। अच्छा, पशुओं की गति रुकना तो ठीक है, जल ठहर जाता ये भी ठीक है। पत्थर पाषाण बांसुरी की मधुर तान को सुनकर के बह करके पिघल करके बहने लगते। अच्छा, ये भी ठीक है। हमने सुना है बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा गोविंद की बांसुरी की मधुर तान को सुनकर के उनकी सांसें रुक जाती। ऐसी दिव्य है बांसुरी। अच्छा, बजाने वाले कौन? बोले बजाने वाले जगत के चित्तचोर जो चोरी करते हैं।